हाँ जी, नमस्कार भाई सभी मित्रों को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी भी। ठीक है, तो ऐसा ही वाले बच्चों का एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ भी गए हैं ना, तो उन बच्चों को भी बेस्ट ऑफ लक भाई। एग्ज़ाम अच्छे से करके आना। आपके एक पूरा पेपर लगता है 100 नंबर का हिंदी का, तो हमने लगभग हिंदी करवा दी है। तो जो एसआई वाले बच्चे हैं, जो एसआई वाला एग्जाम दे रहे हैं, तो वो एक काम करना आप, अगर आप टोटल देखोगे ना तो शायद 7-8 घंटे की वीडियो ही बनेगी सारी। तो उसको 2x पे करके आराम से देख के जाना, या फिर मेन मेन जो जैसे संधि है, समास है, या फिर मेन मेन टॉपिक होते हैं वो आप देख के जरूर जाना। हमने करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ताकि आपका पेपर आसान हो और पेपर आराम से देना भी। क्वेश्चन गलत मत करना भी, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द विचार। ठीक है, तो हमने कई प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें हमने अंतिम पढ़ा था रचना या बनावट के आधार पर, जिसके 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, जिसमें 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, जिसके कई भेद होते हैं, पर आज हम पढ़ेंगे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। ठीक है, तो आज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको शुरू करते हैं। लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, ठीक है। चलो, प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो प्रयोग के अथवा रूप, प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर, देखो, एक तो प्रयोग है और दूसरा इसमें क्या होगा, रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं। ठीक है, या तो प्रयोग होगा या फिर इनका रूप परिवर्तन होगा। इसके आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। एक शब्द देखो, इसमें क्या आ रहा है, विकार। क्या आ रहा है? विकार शब्द आ रहा है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? विकार मतलब बदलाव, परिवर्तन, किसी चीज का बदलना, उसको क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। मतलब किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भी वस्तु चीज का बदल जाना, परिवर्तन हो जाना, उसको विकार कहा जाता है। ठीक है, तो विकारी शब्द मतलब जो बदलेंगे वो विकारी, अविकारी शब्द जो बदलेंगे वो अविकारी। अब देखो क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, वे देखो विकारी शब्द में वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। किसके आधार पर? या तो लिंग के आधार पर होगा, या वचन के आधार पर होगा, या काल के आधार पर होगा, या कारक के आधार पर होगा। क्या होगा? रूप परिवर्तित होगा। उसको क्या कहेंगे हम? विकारी शब्द कहेंगे। कौन कौन से शब्द विकारी होते हैं? तो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूं। इसे मानो मैंने लड़का लिखा, ठीक है, संज्ञा शब्द है, ठीक है, भाववाचक जातिवाचक संज्ञा है। इसको बदलो तो लिंग के आधार पर अगर हम बदले तो लड़की कर दो, और अगर हम वचन के आधार पर बदले तो लड़के कर दो। अब काल वाले बदले तो आज है, कल है। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम बदल सकते हैं, तो वो क्या होंगे? विकारी होंगे। और जिनको नहीं बदलेंगे तो आगे देखो, अविकारी शब्द। तो वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। 2 नाम है इसके, या तो अविकारी है या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही रहता है, मतलब इनका रूप नहीं बदलता, इनका जो रूप है सदैव वही रहेगा, इसलिए इनको अव्यय या अविकारी कहते हैं। मतलब इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे, अच्छा, अब देखो अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। मान लो मैंने लिख दिया, एक उदाहरण लिखे, कल। मैंने शब्द लिख दिया कल, इसको बदलो, नहीं बदल सकते।
कल ही रहेगा, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ना लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना काल के आधार पर, ना कारक के आधार पर। मतलब यह अविकारी है, मतलब जिनमें बदलाव नहीं होता वह अविकारी शब्द होते हैं। अगर मैं लिख दूं कि कोई भी एक शब्द ऐसा, मतलब लिख दिया सूर्य, लिख दिया या सूरज लिख दिया, तो ये एक ही है ना। सूरजो नहीं होगा, सूरजी नहीं होगा, सूरजे नहीं होंगे, या काल के आधार पर बदलाव नहीं होगा, मतलब ये यही रहेगा। तो यह क्या कहलाते हैं? आपके अविकारी। आसान भाषा फिर बताऊं तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदलाव किया जा सकता है वह विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हमारे विकारी शब्द होते हैं। और वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदलाव नहीं किया जा सकता वह अविकारी होते हैं। और अव्यय हमारे अविकारी शब्द में आते हैं। एक अव्यय टॉपिक लगता है, मैं करवा दूंगा अभी आपको इसके बाद, ठीक है। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो समझ आया? तो यह है प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो, अगला है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नांकित विधि किया जाता है, मतलब अर्थ, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं शब्दों के। तो अर्थ के आधार पर कितने हैं? तो 10-11 है भी, आज हम 3 ही पढ़ेंगे। तो पहला है एकार्थी शब्द। एक देखो, एक योग अर्थी, मतलब एक ही अर्थ हो जिसका, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। प्रयोग एक अर्थ में, अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता। मान लो दिन है, तो दिन एक ही अर्थ में होगा, आप इसको अलग अर्थ में नहीं ले जा सकते हैं। धूप है, एक ही अर्थ है इसका। लड़का है, पहाड़ है, नदी है, इनके आप अन्य अर्थ नहीं बना पाओगे। अगर मैं बोल दूं कि नदी, तो नदी ही रहेगी, वो झील नहीं बन जाएगी, वह एक ही अर्थ रहेगा। झील है, वह नदी नहीं बनेगी, उसका अर्थ सदैव एक ही रहेगा, ठीक है। अगला है अनेकार्थी। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ के में प्रसंगानुसार किया जाता है। जैसे कर है, जैसे उदाहरण देखो, अज, अमृत, कर, सारंग, हरि। तो मान लो कर है, अब मैं बोलूं किसी कार्य को कर, तो करना, अगर बोलूं किसी कार्य को करना है, तो करना में ना हम अगर प्रत्यय हटाते हैं तो कर आएगा क्रिया का धातु रूप, मतलब एक जगह तो ये आ गया क्रिया का धातु रूप आ गया। अब वहीं अगर मैं बोल दूं टैक्स, टैक्स का हिंदी रूप, तो वहां भी कर आता है, मतलब दो अर्थ हो गए ना। एक तो किसी क्रिया का धातु रूप क्या होगा? कर, और दूसरा टैक्स का हिंदी रूप क्या बोलते हैं हम हिंदी में? कर। तो अलग अलग अर्थ। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां अनेकार्थी शब्द या उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका हम प्रयोग अपने अपने, देखो अगर मैं बोल दूं कि मुझे यह कार्य करना है, तो वहां पर कर शब्द आया क्रिया का धातु रूप में। अगर मैं लिखूं कि यह आज मुझे कर देना है, तो कर मतलब टैक्स होगा वहां पर। मतलब अलग अलग अर्थ में हमने अपने प्रसंग अनुसार इसका प्रयोग किया, तो वह होते हैं अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अगला है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। सबने पढ़ा है भी, पर्यायवाची सबको पता है क्या होते हैं, पर दिक्कत ये होती है कि उसका नाम बदल के ये बोल देते हैं समानार्थी। समानार्थी मतलब है समान अर्थ देने वाले, वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं। कैसे? देखो, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखो, अमृत, अमृत है, अब हमने इसके अन्य अर्थ देखने हैं। तो पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, कुछ कुछ भी लिख दूं, अगर इनमें से कुछ भी लिख दूं तो यह अमृत ही रहेगा। मतलब अर्थ, नाम अलग अलग है पर अर्थ क्या है? एक ही है। क्या? अमृत। उसको बोलते हैं समानार्थी। मतलब वे शब्द जो अलग अलग लिखने के बाद भी समान अर्थ ही देंगे, वो क्या होंगे? समानार्थी या पर्यायवाची। तो ध्यान रहे, कई बार वो पर्यायवाची ना देके समानार्थी दे सकता है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, चलो यहां तक स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया। चलो, तो आज हमने प्रयोग के आधार पर दो प्रकार विकारी और अविकारी पढ़ लिए, और अर्थ के आधार पर तीन प्रकार एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पढ़ लिए। इसके आगे और काफी है भी, तो हम अगली क्लास में इस टॉपिक को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक देख लेना भी, और एसआई वाले बच्चे उनको ऑल द बेस्ट है भी, आप अच्छे से एग्जाम करके आओ और जल्दी ही सिलेक्शन लो, हमारी यही दुआ रहेगी। ठीक है, तो यहां तक पढ़ लेना भी, बाकी मिलते हैं आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।